हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिंदी के कंप्लीट सिलेबस को इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। यहाँ हम हिंदी की कंप्लीट चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम पैटर्न, इसके सिलेबस, आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपका जो कुछ भी सिलेबस है किस तरीके से कवर करना है। मतलब बता रहा हूँ मैं, ये ना ही से बस सिलेबस की वीडियो है बल्कि मैं कंप्लीटली गाइड करने वाला हूँ आपको हिंदी में किस तरीके से आपको हिंदी की कंप्लीट सिलेबस को कवर अप करना है और क्या कुछ सिलेबस है, क्या कुछ आपको पढ़ना है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको किस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, 2023 में किस टाइप का मिलेगा, आगे क्या मिलने वाला है, सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट से एंड तक देखोगे सारे डाउट करेंगे और अगर आप वीडियो को बीच से स्किप कर देख रहे हो तो आपको प्रॉब्लम होने वाला है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि हिंदी के सिलेबस में एग्जाम पैटर्न किस टाइप का होने वाला है, यानी कि हमारा जो पेपर होगा, हमारा फाइनल पेपर जो होगा वो उसका पैटर्न क्या होने वाला है। तो देखो बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि हिंदी का जो पेपर होता है वो होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, और टाइमिंग रहती है 3 आवर एंड 15 मिनट, यानी कि आपको टोटल 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स होते हैं, इस टाइम में आपको क्वेश्चन पेपर तो मिल जाता है, लेकिन आपको अपनी आंसर कॉपी पर कुछ भी नहीं लिखना रहता। ये टाइम आपको बस एक कूल ऑफ टाइम दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप स्किप कर सकते हो, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इन सभी के लिए आपको 50 मिनट का कूल ऑफ टाइम दिया जाता है पेपर के स्टार्टिंग के टाइम। और वो जो 50 मिनट कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद बाकी के बचे 3 घंटों में आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। ठीक है, सेक्शन ए में टोटल आपसे 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस बार पूछे जाने वाले हैं 2023 में। मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होगा 2021 में और 2022 में आपसे टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें से आपको 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। लेकिन अब बिहार बोर्ड ने अपने सिलेबस को चेंज नहीं किया बल्कि रिवाइज्ड पैटर्न पर वापस आ चुका है, यानी कि 2020 में टोटल 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते थे और इस बार 2023 में भी आपसे 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपको पता ही है कि भैया ने भी 2020 में ही पेपर दिया था। ठीक है, तो मुझे उसके बारे में अच्छे से पता है और इसे आपको और अच्छे से बता सकता हूँ कि ग्रामर से आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टेक्स्ट बुक से आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखो, आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा तो यहाँ पे आपसे ग्रामर पोर्शन और आपके टेक्स्ट बुक के पोर्शन, अब टेक्स्ट बुक में आपको कौन से बुक्स पढ़ने, उनमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो टेक्स्ट बुक से आपसे टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आमतौर पर। कभी कभी ऐसा होगा 27 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कभी कभी ऐसा होगा कि आपसे 24 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मतलब वैरी करता है थोड़ा बहुत सिलेबस। अब मैं आपको बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट बता दूं कि इतना ही रहने वाला है तो वो गलत होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड खुद कभी थोड़े बहुत चेंज करते रहती है। तो ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ऐसे ही बोल दिया। मैं जो कुछ भी लेकर आता हूँ वीडियो अपनी कंप्लीट एनालिसिस कर ही लाता हूँ और मैं इस वीडियो में दिखाने भी वाला हूँ। 1 मिनट। तो ये आप देख सकते हो, ये 2020 का मॉडल सेट है हिंदी का। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 2020 में आपसे टोटल 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 60 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, जिनमें से आपको 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये सारे जो स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन हैं वो आपके टेक्स्ट बुक के पोर्शन से पूछे गए हैं। आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस को। और ये सारे क्वेश्चंस जो टेक्स्ट बुक से पूछे जाते हैं, आपको एक बुक को फॉलो करना होता है, वो होता है दिगंत का बुक। दिगंत के बुक में आपको 2 खंड मिलते हैं, एक होता है आपका गद्य खंड, एक होता है आपका काव्य खंड। और गद्य खंड और काव्य खंड इन दोनों को मिलाकर ही आपके टेक्स्ट बुक से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, इन सारे क्वेश्चन से आप ऑलरेडी फैमिलियर होगे, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस को मैंने चैप्टर वाइज करवा रखा है। जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए वो सारे मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं। आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उसे बस आप फॉलो करो, हिंदी में आप कुछ मत करो, बस उसे फॉलो करो। उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से मगअप कर जाओ, बिल्कुल याद कर लो और समझ के याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब याद करने की ज़रूरत है नहीं, आप चैप्टर समझ जाते हो, फिर ऑटोमेटिकली जितने क्वेश्चंस होते हैं वो आपके माइंड में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आप उन वीडियोज़ को देख लोगे, उनके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लोगे, पढ़ लोगे, फिर आपका कोई भी क्वेश्चंस होगा नहीं जो आप सॉल्व ना कर पाओ। ये मेरी गारंटी है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, मैं आपको बस सजेस्ट कर सकता हूँ। फिर 25 क्वेश्चंस के बाद जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप देख सकते हो, ये ग्रामर के पोर्शन से और बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे संधि विच्छेद से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूँ। संधि विच्छेद से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, संज्ञा से पूछे जाते हैं कि ये कौन सा संज्ञा है, यानी कि संज्ञा के कौन से टाइप हैं। संधि विच्छेद, फिर लिंग निर्णय करना है आपको, ये स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता है। फिर आपसे कुछ विलोम शब्द पूछे जाते हैं, पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, प्रत्यय पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा।
प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, और एक उपसर्ग होता है जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में लगता है। ठीक है, फिर आपसे एक शब्द के लिए अनेक शब्द आपसे एक पूछा जाता है कि जिसका आशय महान हो उसको हम क्या कहते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपको बताना रहता है कि इसका क्या विशेषण होगा, जैसे ओज का विशेषण क्या होता है। मतलब ये सारे जो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है ग्रामर पोर्शन में, बहुत कम पोर्शन में बहुत कम मेहनत आपको करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे सॉल्व हो जाएं। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, इतने बेसिक क्वेश्चन हैं, तो आपको बेसिक ही पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, तेल कौन सा शब्द है, ये कौन सी टाइप का संज्ञा है, आपको ये बताना है। फिर पापमुक्त समास है, समास के इस टाइप का पोर्शन है, मतलब समास एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे लगभग सारे बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा था पिछले एग्जाम में, इसलिए मैंने एक समास की वीडियो भी अपलोड करी थी और वहाँ से मैंने सारे डाउट को क्लियर कर दिया था। तो उस वीडियो को आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लेना, फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपसे खुद ब खुद। आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हैं। ठीक है, फिर पर्यायवाची पूछा जाता है आपसे, समास पूछा जाता है, ये संधि विच्छेद मैंने आपको बता ही दिया, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, फिर आपको बताना है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, फिर आपको संज्ञा बताना है, फिर प्रत्यय बताना है, फिर विशेषण बताना है, फिर विशेषण बताना है। मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर आपको बताना है कि इसका विशेषण क्या होगा, फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है, फिर से समास का क्वेश्चन है, फिर इसे कौन सा संज्ञा है। मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप खुद से देख सकते हो, बताने की जरूरत है नहीं। संधि विच्छेद क्या होगा इसका बताना है आपको यहाँ पे। फिर मुहावरे पूछे जाते हैं आपसे कुछ, जैसे दांत दिखाना, इसका क्या मुहावरा होता है। फिर लेन देन कौन सा समास है, फिर मुहावरे आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर आपसे कोई निर्णय करना है कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछे जा रहे थे, और मैंने आपको इसलिए दिखा दिया क्योंकि बहुत सारी वीडियो ऐसी है, मैंने देखी है उनको ऑलरेडी, वहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपसे रस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलंकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्लास 12 में आपसे रस से अलंकार से क्वेश्चन कभी पूछे जाते ही नहीं है। तो अगर आप उनको स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपने टेंथ में पढ़ा होगा उन चीज़ों को, और वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना रहता है, जैसे यमक अलंकार आपको पढ़ना है, वीर रस आपको पढ़ना है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आप दे दोगे। लेकिन अगर आपको पहले से पता रहेगा कि इस चैप्टर से तो क्वेश्चंस पूछे जाते ही नहीं है, तो वहाँ आप टाइम ही नहीं दोगे, और उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी दूसरे सब्जेक्ट में। तो इसलिए मैंने आपको सारे क्वेश्चंस दिखा दिया, आपको अब अच्छे से पता चल चुके हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, और उसे आप खुद से नोट भी कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही रखा है कि चैप्टर वाइज मैंने कवर करवा रखा है ऑलरेडी। सारे क्वेश्चंस को आप उन्हें कर लेते हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी है। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो 60 में जो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो तो आप सोच लो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ उस तरीके से करना है। और ग्रामर की वीडियो मैंने अपलोड नहीं करी है, बस समाज चैप्टर की वीडियो अपलोड करी है। और ये सारे जो टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा मतलब ईजी हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया भी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो, जैसे जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप चाहते हो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप मुझे कह सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो मैं उस केस में ग्रामर की कुछ वीडियो अपलोड कर दूंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, ताकि 50 आउट ऑफ 50 आप मेरे चैनल की बदौलत ही ला सकते हो, क्योंकि ग्रामर पोर्शन की वीडियो अभी अपलोड नहीं है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट डेटा मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि व्याकरण से आपसे 35 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके दिगंत के बुक से। ठीक है, तो व्याकरण में आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, आपको पढ़ना है संज्ञा, जिससे आमतौर पर 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कभी ये ऐसा भी हो सकता है कभी 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएँ, कभी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएँ, तो इस पर आप बहुत ज़्यादा मत करना। मैं बता रहा हूँ आपको कि 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये अप्रॉक्स है। ठीक है, फिर सर्वनाम से आपसे 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन। फिर विशेषण से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। संधि विच्छेद से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिंग निर्णय से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। इसके अलावा समाज से आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई है तो वो है समास। फिर प्रत्यय उपसर्ग से भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए भी है। फिर अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द से आपसे 3 क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं, और बाकी के जो जैसे मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची शब्द, इन तीनों को अगर मिलाकर देखें तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुहावरे से आमतौर पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विलोम शब्द आपका 1 होता है, और पर्यायवाची शब्द आपका 2 होता है। इस तरीके से कंप्लीट व्याकरण का सिलेबस है। ठीक है, ग्रामर में तो हमने देख लिया कि हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और उन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखने वाले हैं अपने टेक्स्ट बुक को, यानी कि हमारा जो मेन बुक है जो कि दिगंत है, उनमें हमें किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है। देखो, उनमें हमको 2 पार्ट में हमें पढ़ना है, एक है हमारा गद्य खंड, एक है हमारा काव्य खंड। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि गद्य खंड में हमें कितने चैप्टर्स को पढ़ना है और वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं। चैप्टर फर्स्ट है बातचीत, सेकेंड चैप्टर है उसने कहा था, थर्ड चैप्टर है संपूर्ण क्रांति जो कि जयप्रकाश नारायण की रचना है, फोर्थ चैप्टर है अर्धनारीश्वर,
चैप्टर नंबर 5 है रोज। 6 नंबर चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। 7 नंबर चैप्टर है ओसदा नीरा। 8 चैप्टर है सिपाही की माँ। 9 चैप्टर है प्रगीत और समाज। 10th चैप्टर है जूठन। चैप्टर नंबर 11 है हंसते हुए मेरा अकेलापन। चैप्टर नंबर 12 है तिरीच। और चैप्टर नंबर 13 गद्यखंड का लास्ट चैप्टर। टोटल 13 चैप्टर आपको पढ़ना है गद्यखंड में। 13 नंबर चैप्टर है शिक्षा, जो कि जे कृष्णमूर्ति की रचना है। ठीक है, तो इनसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैंने कंप्लीट अपनी वीडियो में कवर कर रखा है। श्योर रहना, सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर दोगे। इसके अलावा जो आपका ग्रामर का टॉपिक था जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था समाज का, तो एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया और ये कंप्लीट वीडियो है। यहाँ पे 25 वीडियो मैंने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस करवा दी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया और ट्रिक भी दे दिया। देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है आपको काव्यखंड, जो कि दिगंत बुक में ही है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको टोटल 13 चैप्टर्स को पढ़ना है। चैप्टर फर्स्ट है कड़बक। सेकेंड चैप्टर है पद, और यहाँ पे आपको सूरदास के पद को पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में। वही थर्ड चैप्टर में आपको तुलसीदास के पद को पढ़ना है। फिर फोर्थ चैप्टर है छपय, जो कि नामदास की रचना है। फिफ्थ चैप्टर है कवित। चैप्टर नंबर 6 है तुमुल कोलाहल कलह में। चैप्टर नंबर 7 है पुत्र वियोग। चैप्टर नंबर 8 है ऊषा। चैप्टर नंबर 9 है जन जन का चेहरा एक। चैप्टर नंबर 10 है अधिनायक। चैप्टर नंबर 11 है प्यारे नन्हे बेटे को। 12th नंबर हारजीत। एंड लास्ट चैप्टर है आपका कंप्लीट टेक्स्ट बुक का, वो है गाँव का घर। ठीक है, और मैंने कंप्लीट सिलेबस को, कंप्लीट टेक्स्ट बुक को मैंने कवर कर दिया और 20 से 25 मिनट की सारी वीडियो है। और हर एक चैप्टर की वीडियो में मैंने उस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं अब तक, मैंने सारे को कवर। आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप दिगंत की जो बुक है उसे परचेज कर लेना। वो 40 से 50 रुपये की बुक है, उसे आप परचेज कर लेना या डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी चैप्टर्स हैं आप उन चैप्टर्स की बस एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है, रीडिंग करने से क्या होगा कि आपको ये क्लियरली पता रहेगा कि कोई भी लाइन है वो किस चैप्टर से लिया गया है। और क्योंकि आपको चैप्टर का सारांश मैंने बता ही रखा है, सारे शॉर्ट क्वेश्चन करवा रखे ही हैं, और इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बता ही रखा है, और जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं सारे को कवर करवा रखा। तो उससे क्या होगा कि आप जब बुक को एक बार रीड कर लेते हो तो आपको ये पता रहता है कौन लाइन किस चैप्टर से पूछे गए। और ऑब्जेक्टिव तो सारा क्लियर कर लिया आपने, मैंने बता रखा है आपको कि मैंने सारे ऑब्जेक्टिव को कवर करवा रखा है। और सब्जेक्टिव में मैं आपको बताऊँगा कि आपसे शॉर्ट पूछे जाते हैं, आपसे लॉन्ग पूछे जाते हैं, और आपसे पूछे जाते हैं सप्रसंग व्याख्या करने वाले प्रश्न। तो सप्रसंग व्याख्या करने वाले प्रश्न में आपसे कई टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप जब एक बार उस बुक के चैप्टर्स को रीड कर लोगे, बस रीड करना है आपको, रीड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, क्योंकि स्टोरी आपको पता होगा, तो उस केस में आप सप्रसंग व्याख्या करने वाले क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। और देखो, मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मोटो मेन ये है कि आप अपने एग्ज़ाम में बेस्ट दो। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं सारे हमारे वीडियोज़ को देखें ही देखें, ये मेरा मेन गोल है नहीं। मेरा मेन गोल ये है कि मैं अपने चैनल से टॉपर्स क्रिएट कर सकूं। इसलिए मैं आपको उस तरीके से गाइड करता हूं ताकि आप एग्जाम में अपना बेस्ट दे सको। और इनफैक्ट जाने के बाद भी जब आप क्लियर कर लो उस टाइम के बाद भी आप मुझसे कनेक्टेड रहो। जितना मतलब 2021 के सेशन के स्टूडेंट्स, 2022 के सेशन के स्टूडेंट्स, वो सारे अभी तक कनेक्टेड हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट चीज़ें क्लियर कर दी यहाँ पर, और कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ पे आप दिख रहा होगा। इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियो आप देख लो, कवर हो जाएगा पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हिंदी। अब सेक्शन ए का तो आपका वेटेज 50 मार्क्स का था, तो बाकी का बचा 50 मार्क्स आप सेक्शन बी से कंप्लीट करते हो। ठीक है, और सेक्शन बी में आपको सिर्फ और सिर्फ वैसे क्वेश्चन से मिलते हैं जिन्हें आपको कॉपी में सॉल्व करना होता है, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं सेक्शन बी में। सबसे पहले आपको एक निबंध मिलता है। ठीक है, और ये निबंध होता है 8 मार्क्स का। ठीक है, ये निबंध होता है 8 मार्क्स का, और आपको टोटल 6 ऑप्शंस मिलते हैं। आपको 6 में से किसी भी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होता है। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये देख सकते हो, ये मॉडल पेपर है जो मैंने आपको दिखाया था अभी कुछ टाइम पहले ही। तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, विषय निष्ठ प्रश्न का, यानी कि सेक्शन बी का, खंड ब का। यहाँ पे आपको निबंध लिखना है। टोटल 6 आपको ऑप्शंस मिले हुए हैं। आप इनमें से किसी टॉपिक पर भी निबंध लिख सकते थे, और निबंध आंसर करके आप 8 मार्क्स सिक्योर कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो आपको सप्रसंग व्याख्या करने वाले प्रश्न मिलते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 4 ऑप्शंस मिलेंगे। 4 ऑप्शंस मिलेंगे, जहाँ पे 2 जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके होंगे गद्यखंड से, और 2 क्वेश्चंस होंगे आपके पद्यखंड यानी कि काव्यखंड से। ठीक है, चारों में से किसी भी 2 को आप सॉल्व कर सकते हो। आप चाहे तो एक क्वेश्चन गद्यखंड के, एक क्वेश्चन काव्यखंड के, या तो आप चाहो तो कोई एक ही पोर्शन यानी कि काव्यखंड के ही दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, या फिर गद्यखंड के ही दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं है। और जो भी क्वेश्चन होता है हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, और आपको 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का भी वेटेज हो गया 8 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन की तरह।
फिर अब क्वेश्चन थर्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिखना रहता है, यानी कि आवेदन पत्र लिखना रहता है अपने प्रिंसिपल को। आमतौर पर आपको प्रिंसिपल को ही आवेदन पत्र लिखने को मिलता है, और या तो आप आवेदन पत्र लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो एक पत्र। और पत्र भी आमतौर पर आपको इनफॉर्मल मिलता है, यानी कि आपको अपने फैमिली को लिखना है, अपने दोस्तों को लिखना है, अपने रिलेटिव को लिखना है, ठीक है। तो उन दोनों का क्या फॉर्मेट होता है वो आपको नहीं पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं चाहूँगा तो वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जिस तरीके का आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस अकॉर्डिंग। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी होता है आपका 5 मार्क्स का। आप या तो एक आवेदन पत्र लिख सकते हो या तो आप पत्र लिख सकते हो इनफॉर्मल वाला, और ये आप देख सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है यहाँ पर। आप क्वेश्चन नंबर 3 में प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने प्रिंसिपल सर को ही एक आवेदन पत्र लिखना था, और इसके अलावा जो आपको पत्र लेकर मिलता है यानी कि जो इनफॉर्मल लेटर मिलता है वो आप देख सकते हो अपने मित्र को लिखना था, परीक्षा की तैयारी किस तरीके की है उससे बतलाने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि आपका था 5 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आपने ऑलरेडी देख लिया, ये दोनों आपके 8 मार्क्स के थे। क्वेश्चन नंबर 4 है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलते हैं, हर एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, और आपको 10 में से किसी भी 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, ठीक है। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहे होंगे, और आपको इन 10 में से किसी भी 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और हर एक क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स के, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का टोटल वेटेज हो गया 10 मार्क्स का। इस तरीके से फिर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पे आपको टोटल 15 मार्क्स का वेटेज होता है, और यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं टोटल 5 क्वेश्चंस। 5 में से किसी भी 3 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, लॉन्ग में सॉल्व करना है, ताकि आपको एक क्वेश्चन से 5 मार्क्स मिल सकें, और इसका भी वेटेज होता है टोटल 15 मार्क्स का। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके दिगंत के बुक से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सारे को आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन आपको मिलता है संक्षेप करने का, यानी कि यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया रहता है, सेंटेंस नहीं बल्कि एक साथ दिया रहता है, और उन्हें आपको शॉर्ट में समराइज करना होता है, ठीक है। ये भी होता है 4 मार्क्स का। और यहाँ भी आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आपको मिले हैं पैराग्राफ, और इन दोनों पैराग्राफ में से किसी भी एक पर आप संक्षेपण कर सकते थे, और ये भी होता है 4 मार्क्स का, ठीक है। इन सभी का क्या फॉर्मेट होता है आप चाहते हो तो मैं एक अलग वीडियो अपलोड करूँगा, जहाँ मैं आपको हर एक, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है तो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 3 था, तो उनका क्या फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप चाहते हो तो कमेंट करना, आप नहीं चाहते हो तो कमेंट मत करना, लेकिन ये बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।